नमस्कार। कई लोगों ने बोला कि प्रयागराज जी के बारे में तो आपने कुछ बोला ही नहीं बाबा। ठीक बात है, मैं आज प्रयागराज जी स्नान का ही बात करता हूँ। सबसे पहले 4 साल 8 साल 12 साल में जो हमारे कुंभ आते हैं, कुंभ स्नान, प्रयागराज कुंभ स्नान 12 साल बाद आता है। और इस बार 144 साल बाद ऐसा कुछ हुआ है कि ये कुंभ स्नान नहीं है, ये महाकुंभ स्नान है। उसके बारे में मैं आपको पूरा विवरण देता हूँ। आज की वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो सकती है। ये 13 जनवरी को शुरू हुआ था और 26 फरवरी को समाप्त हो जाएगा शाही स्नान के साथ। अब एक ही शाही स्नान बचा है और वो है 13 फरवरी को, बसंत पंचमी का दिन है। उस दिन स्थान प्रयागराज संगम त्रिवेणी, जहाँ 3 नदियों का संगम होता है, गंगा नदी का, सरस्वती नदी का और अदृश्य रूप में यमुना नदी का। वो किसी को दिखती नहीं है, लेकिन ऐसा हमारे पुराणों में माना जाता है कि यमुना जी भी उस दिन उस संगम में मिलती हैं। कुंभ क्यों होता है? जब देवताओं ने और असुरों ने समुद्र मंथन किया था तो वहाँ से बहुत सी चीज़ें निकलने के बाद अमृत भी निकला था, और इस अमृत के बंटवारे को लेकर के देवताओं के 12 दिन युद्ध चले थे, देवताओं और असुरों के हिसाब से। लेकिन इंसानी रूप से वो टाइम था 12 वर्ष का, यानी कि इंसानी तरीके से 12 वर्ष युद्ध चला था। इसीलिए 12 वर्षों में एक पूर्ण कुंभ आता है। और हमारे पुराणों के हिसाब से ये लिखा हुआ है कि जब ये युद्ध चल रहा था तो उस अमृत कलश में से कुछ बूंदें अमृत की हमारी इन नदियों में गिरी थी। कौन सी? गंगा जी, सरस्वती जी, यमुना जी, क्षिप्रा जी और गोदावरी। इसीलिए कुंभ 4 जगह होते हैं, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और चौथा अपना उज्जैन, क्योंकि ये नदियां वहीं हैं। ये जो कुंभ है, इस बार का जो स्नान है महाकुंभ का, वो 144 वर्ष बाद आया है। और वो क्यों आया है? क्योंकि शनि, बृहस्पति, गुरु, सूर्य और चंद्रमा, इन चारों की एक ऐसी खगोल दशा बनी है जो बहुत दुर्लभ है, जो 144 सालों बाद बनती है। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम इस महाकुंभ को देख रहे हैं और हमें इसमें स्नान करने का अवसर भी मिल रहा है, क्योंकि आगे तो शायद हमारी 2-3 पीढ़ियों को ही, 2 पीढ़ियों के बाद ही देखने को किसी को मिलेगा। तो इसलिए इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये पूरी तरह से आध्यात्मिक अनुष्ठान है। महाकुंभ स्नान ये पूरी तरह से आध्यात्मिक है, धार्मिक नहीं। आप लोग शायद प्रयागराज तक जा ना पाओ, कोई बात नहीं।
हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में भी आप स्नान कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु, हमारे भगवान भाव को देखते हैं, भावना को नहीं। आपके मन का, आपकी आत्मा का भाव क्या है। आप यकीन मानो, हरिद्वार के गंगा जी नदी में जब आप कुंभ स्नान का ध्यान करके डुबकी मारोगे ना, यकीन मानो आपको वही पुण्य मिलने वाला है। लंबा प्रोग्राम था इसलिए मैंने लिख लिया है। वैसे तो मैं आपको मोटा मोटी यहाँ सब कुछ बता चुका हूँ। यहाँ एक बात और साबित होती है कि सचमुच हमारे ही धर्म में अभी तक नासा भी इस चीज़ को नहीं पकड़ पाया, जो 144 साल बाद जिन 4 ग्रहों की मैंने आपको युक्ति बताई, सिर्फ हमारे ही धर्म में जानते हैं, दुनिया का कोई नहीं जानता। और आप नासा से पूछ के देख लो कि हाँ, ये चारों युक्तियाँ आज हैं। ये चारों ग्रह जिनके मैंने नाम लिए, शनि, बृहस्पति यानी कि गुरुजी, और चंद्रमा और सूर्य, ये चारों किस रूप में हैं, ये नासा भी जानती है। ऐसे ही मजाक नहीं हो रहा हमारे समाज का, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं अपने धर्म को। थोड़ा सा मुझे देखना पड़ रहा है, लंबा है ना। अगला महाकुंभ 144 साल बाद आएगा, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। हो सके तो पूरी कोशिश करें। यहाँ मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। जाने के लिए हमारे हिंदुस्तान के जितने भी बड़े रेलवे स्टेशन हैं, वहाँ से सीधी ट्रेनें जुड़ी हुई है। एयरपोर्ट नज़दीक वाराणसी है, सबसे नज़दीक एयरपोर्ट 110 किलोमीटर मात्र है, और कानपुर से 200 किलोमीटर है, और रीवा से, मध्य प्रदेश में रीवा एक जगह, वहाँ से भी नज़दीक है, मात्र 130 किलोमीटर की दूरी पे। तो आप किसी भी रास्ते से जाओ, और कानपुर से 200 किलोमीटर है। और फिर मैंने आपको आखिरी बात बताई इस पेज पर जो मैंने लिखी है। किसी वजह से अगर आप प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं, आर्थिक स्थिति, व्यापारिक स्थिति, शरीर की स्थिति, तो मैंने आपको बता ही दिया, प्रभु सिर्फ भाव को देखता है कि आपके भाव क्या है। संत रैदास को कठौती समझ, जहाँ वो चमड़े के जूते सिलता था, वो जो पानी का कटोरा होता है उसे कठौती बोलते थे, वहाँ से गंगा जी प्रकट हो गई थी भाव के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है, जो जा सकते हैं वो ठीक है, और जो नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं। जहाँ भी आप स्नान करोगे, महाकुंभ का ध्यान करके, भोलेनाथ का ध्यान करके, आपको वहाँ भी वही तप मिलेगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, हम वाकई में, हमारी पीढ़ी वाकई में इतनी सौभाग्यशाली है जिसको ये दिन देखने को मिला 144 साल बाद, 144 वर्ष बाद। ये वाकई में बहुत अच्छा दिन है हमारी पृथ्वी के लिए भी, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए भी फर्क आएगा। आप खुद गवाह होंगे इस चीज़ के। और हाँ, एक आखिरी बात और बता दूं, हरिद्वार बहुत धर्मशालाएं हैं, खाने पीने के भंडारे भी फ्री में लगते रहते हैं। उज्जैन में भी ऐसा ही है, नासिक में भी ऐसा ही है। और महाकुंभ में इस बार योगी जी ने बहुत व्यवस्थाएं कर रखी हैं आपके ठहरने के लिए, आपके
खाने पीने के लिए, आपके सोने के लिए बहुत व्यवस्थाएं कर रखी है, वो भी फ्री में। बाकी होटल, धर्मशाला, लॉज वो तो होते ही है, तो इसलिए उस चीज़ से भी आप निश्चिंत रहें। हाँ, एक कोशिश करना, अपनी गाड़ी को दूर छोड़ के पैदल जाने की कोशिश करना, तो भीड़ से आराम मिल जाएगा, क्योंकि गाड़ी जाम में फंसी रहेगी और आपका टाइम बर्बाद होता रहेगा। जय महाकुंभ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।